यूरोप का इतिहास बहुत बड़ा और उलझा हुआ है, जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर प्राचीन काल, मध्य युग और आधुनिक युग तक फैला हुआ है। ये रहे इन मुख्य कालों का एक ओवरव्यू। प्रागैतिहासिक यूरोप। पाषाण युग यूरोप में सबसे पहले इंसानों का होना 10 लाख साल पहले का है। निएंडरथल और बाद में होमोसेपियंस इस महाद्वीप में रहते थे और अपने पीछे औजार और गुफा चित्र छोड़ गए। कांस्य युग लगभग 3200 ईसा पूर्व धातु विज्ञान में प्रगति के कारण कांस्य युग आया, जिसमें क्रीट में मिनोअन्स और मुख्य भूमि ग्रीस में माइसिनियंस जैसी प्रोटो सभ्यताओं का उदय हुआ। प्राचीन यूरोप। शास्त्रीय पुरातनता। इस काल में शक्तिशाली सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन ग्रीस का विकास हुआ, जो एथेंस और स्पार्टा जैसे अपने नगर राज्यों, लोकतंत्र के जन्म, दर्शन और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। रोमन गणराज्य और साम्राज्य। 509 ईसा पूर्व में स्थापित रोम का विस्तार एक विशाल साम्राज्य के रूप में हुआ, जो अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व पर हावी था। रोमन साम्राज्य ने कानून, राजनीति, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में एक स्थायी विरासत छोड़ी। बर्बर आक्रमण। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य को जर्मनिक जनजातियों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 476 ईस्वी में अंततः इसका पतन हो गया। मध्य युग। 500 से 1000 ईस्वी तक के शुरुआती मध्य युग को अक्सर अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में पश्चिमी यूरोप का छोटे राज्यों में विभाजन और ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। 1000 से 1300 ईस्वी तक के उच्च मध्य युग में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास हुआ। सामंतवाद प्रमुख सामाजिक व्यवस्था बन गई, धर्म युद्ध शुरू किए गए और व्यापार और शहरी जीवन का पुनरुत्थान हुआ। 1300 से 1500 ईस्वी तक का उत्तर मध्य युग ब्लैक डेथ जैसे संकटों से चिह्नित था, जिसने यूरोप की आबादी को तबाह कर दिया और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध हुआ। हालांकि इस अवधि में पुनर्जागरण की शुरुआत भी हुई। आधुनिक युग। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैला पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म था, जो इटली में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया, जिसकी विशेषता कला, विज्ञान और अन्वेषण में प्रगति थी। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार, जो 1517 में मार्टिन लूथर के 95 सिद्धांतों से शुरू हुआ, जिसके कारण धार्मिक उथल पुथल मचा और प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रबुद्धता का युग एक बौद्धिक आंदोलन था, जिसमें तर्क, व्यक्तिवाद और पारंपरिक अधिकार पर संदेहवाद पर जोर दिया गया था। 18वीं से 19वीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति, गहन आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का दौर था, जो ब्रिटेन में शुरू हुआ और दुनिया भर में फैल गया। यह शहरीकरण, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव और उद्योग और परिवहन में महत्वपूर्ण प्रगति लेकर आया। 20वीं शताब्दी में यूरोप ने 2 विनाशकारी वैश्विक संघर्षों के केंद्र के रूप में देखा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध और 1929 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने महाद्वीप की राजनीतिक सीमाओं और वैश्विक प्रभाव को नया रूप दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप पश्चिमी पूंजीवादी और पूर्वी कम्युनिस्ट गुटों में विभाजित हो गया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राष्ट्रों ने आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण करना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति यूरोपीय संघ के गठन में हुई, जो 23 तक 27 सदस्य देशों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। समकालीन यूरोप। शीत युद्ध के बाद के युग में 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना देखा गया और 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ, जिससे शीत युद्ध समाप्त हो गया। इससे जर्मनी का पुनर्मिलन हुआ और यूरोपीय संघ का विस्तार हुआ। 21वीं सदी में यूरोप को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आर्थिक संकट, प्रवासन के मुद्दे और वैश्वीकरण का प्रभाव शामिल है। यूरोपीय संघ यूरोपीय और वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। यह संक्षिप्त अवलोकन यूरोपीय इतिहास के व्यापक पहलुओं को दर्शाता है, जो प्रमुख कालों और घटनाओं पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से महाद्वीप को आकार दिया है।